हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी ने एक धमाका कर दिया है। एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन निकाल के। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोगों के लिए सीजीएल 2025 का। जो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं तो उनके लिए वेल एंड गुड, लेकिन जो लोगों ने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं करी है तो भाई जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है विद इन 6 मंथ आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सीजीएल 2025 से रिलेटेड, किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है, क्या एप्लीकेशन फीस होने वाली है, कितनी वैकेंसीज है, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस वेबसाइट के थ्रू हम लोग को इस एप्लीकेशन को फिल करना है। तो जो वेबसाइट है भाई वो है आपकी ssc.gov.in। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग को अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और जो एप्लीकेशन फिलिंग की जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि स्टार्ट कब से होगा, एंड डेट क्या है, तो वो है आपकी भाई की 9 जून 2025 से स्टार्ट होने वाली है। और जो लास्ट डेट है वो आपकी है भाई 4 जुलाई 2025। 4 जुलाई को लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, लेकिन फीस आप 5 जुलाई 2025 को रात को 11 बजे तक कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोग को यहाँ बोलना चाहूंगा वो ये कि आप लास्ट डेट के लिए ना बैठें। अगर आपको फॉर्म फिल करना है, अगर आप इसकी एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दें। आप 15 जून, 20 जून, मैक्सिमम 25 जून तक अपना फॉर्म फिल कर दें। क्यों क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ? क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि सर्वर में इशू आने लगते हैं, सर्वर रिस्पॉन्ड करना स्लो हो जाता है। तो उस केस में फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आती है। हो सकता है कि आपका फॉर्म फिल ना हो पाए सर्वर की वजह से। ठीक है, तो आप उस टाइम के लिए ना बैठें। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करें, अपनी फीस को पे करें और अपनी एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर दें। क्योंकि इनका जो टीयर 1 का जो इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल टीयर 1 का दिया है वो दिया है भाई 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच में। यानी कि टीयर 1 का जो एग्जाम है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में करवा लिया जाएगा। और टीयर 2 का शेड्यूल भी इन्होंने दे दिया है, वो है आपका दिसंबर 2025। यानी कि दिसंबर में इन्होंने टीयर 2 को एग्जाम की डेट अभी नहीं मेंशन करी है, लेकिन दिसंबर में इन्होंने बता दिया कि टीयर 2 का आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। ठीक है, बिल्कुल भी डिले ना करें क्योंकि भाई कंपटीशन इस बार जो है बहुत होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसीज इन्होंने अनाउंस करी हैं वो करी हैं 14,582 वैकेंसीज। इतनी सारी वैकेंसीज हैं, तो इस वैकेंसीज को लेके अगर हम लोग बात करें तो कंपटीशन भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा इस बार। तो आप लोग अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होने वाला है आप लोग के लिए। और ये जो वैकेंसीज इन्होंने अनाउंस करी हैं ये भाई टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में ये वैकेंसीज जब तक टीयर 2 कंडक्ट हो, जब तक आपकी डीवी हो या फिर ज्वाइनिंग आए, तब तक इन वैकेंसीज को और बढ़ा दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने वैकेंसीज अनाउंस करी हैं वो हैं 14,582 वैकेंसीज। अब हम लोग बात करें कि ये तो टोटल वैकेंसी है। अगर आपको जोन वाइज या डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि आप जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है उसमें आरटीआई लगा के जोन वाइज या स्टेट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज आप वैकेंसीज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो फीस मेरे भाई ये लोग जो चार्ज करते हैं एप्लीकेशन की वो 100 रुपये चार्ज करते हैं जनरल कैंडिडेट से, या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भी आपको 100 रुपये इस फॉर्म को फिल करने के लिए पे करने पड़ेंगे। और अगर इन कैटेगरीज की बात करें जो मेंशन करी है इन्होंने कि एससी कैटेगरी में हो अगर आप, या फिर वीमेन कैंडिडेट हो, या फिर एसटी हो, या पीडब्ल्यूडी हो, तो इन कैटेगरीज को अगर हम कंसिडर करते हुए बात करें तो जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 0 रुपीज़ है। आप लोग को कोई फीस पे नहीं करनी है अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी मेल कैंडिडेट्स हो तो आपको जो है 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। वो जो पेमेंट है वो आप किसके थ्रू कर सकते हैं? वो आप यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या किसी कार्ड से आप पे कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि जो डिपार्टमेंट्स हैं इस एग्जाम के थ्रू जो आपको अलॉट होंगे वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कितना आपकी सैलरी रहने वाली है, क्या ग्रेड पे की जॉब मिलेगी आपको, तो उसके बारे में अगर डिस्कस करें, एज लिमिट क्या है, ये सारी चीजें इस स्लाइड में हमने मेंशन कर रखी हैं। जिसमें आपको अगर ग्रेड बी की अगर एएसओ की जॉब मिलती है 46 ग्रेड पे की, यानी कि यहाँ पे मेंशन करा है लेवल 7 की जॉब, तो उसके लिए आपका एएसओ इन सीएसएस हो गया, एएसओ इन आईबी हो गया, एएसओ आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का अगर एएसओ है, या एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएसओ एफएचक्यू, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप एएसओ सिलेक्ट होते हैं, या फिर आप अदर डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज में एएसओ अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो जो आपकी जॉब है वो ग्रुप बी की होने वाली है। और यहाँ पे जो ग्रेड पे है
वो आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिलने वाली है। ठीक है, 4600 ग्रेड पे की जॉब्स हैं ये। और इसमें कुछ इंस्पेक्टर की जॉब भी अलॉट होती है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया। तो ये जो इंस्पेक्टर की जॉब है, इनमें भी आपको जो है 4600 ग्रेड पे की जॉब अलॉट होती है। और जो एज लिमिट है इन जॉब्स की वो ऑलरेडी मेंशन करी है, 20 से 30 साल, 18 से 30, 20 से 30, यानी कि मैक्सिमम अगर एज लिमिट की बात करें तो इन जॉब्स के लिए 30 ईयर्स की जो आपकी एज लिमिट है, वो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है इन जॉब्स के लिए। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें 4600 ग्रेड पे के बाद जो 4200 ग्रेड पे वाली जॉब्स हैं, यानी कि लेवल 6 वाली जो जॉब्स हैं, तो इसमें भी जो जॉब्स हैं कुछ ग्रुप बी की, जिसमें आपको जो है एज लिमिट 18 से 30 होने वाली है। और कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जहाँ पे आपको ग्रुप बी की जॉब्स मिलेगी लेकिन एज 18 से 32 ईयर की है, जैसे कि ये होगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 32 साल है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट हो गए जो कि लेवल 6 वाले हैं। और अगर इसके बाद बात करें तो लेवल 5, लेवल 4 के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं हमने, जिसमें ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया। ठीक, ऑडिटर, अकाउंटेंट, या फिर सीनियर या अपर डिवीजन क्लर्क या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो ये कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। अब हम लोग अगर बात करें कि जो एज कब से काउंट होने वाली है आपकी, तो एज जो भाई आपकी काउंट होगी वो आपकी काउंट होने वाली है 1 अगस्त 2025 से। जो रेफरेंस एज आपकी जो मानी जाएगी वो 1 अगस्त 2025 से कंसिडर करी जाएगी, जिसमें 18 से 27 साल की अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें जो कैंडिडेट 2/8/1998 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए और 1/8/2007 के बाद का बॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी हिसाब से 20 से 30 जिनकी एज लिमिट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया है कि 2/8/1995 से लेकर 1/8/2005 तक का जो 95 नॉट आफ्टर 2005। ठीक है, ऐसे 18 से 30 के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है, 18 से 32 के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये एज लिमिट का क्राइटेरिया हो गया। अब अगर बात करें कि जो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो किन कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा और कितना प्रोवाइड करा जाएगा। देखो, जनरल और ईडब्ल्यूएस ये जो कैटेगरीज ऐसी हैं, इसमें कोई एज लिमिट का आपका रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि आपका हो गया भाई SC ST कैटेगरी, जिसमें आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी हो गई जिसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है तो उसमें आपको जो है एज रिलैक्सेशन 10 साल तक का दिया जाता है। तो अब भाई बात करने वाले हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस आपकी चाहिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर मेंशन करा गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जेएसओ की, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें जो क्वालिफिकेशंस है वो ये दे रखी है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और 12th लेवल पे आपके 60% मार्क्स है मैथमेटिक्स में, देन यू आर एलिजिबल। एल्स क्या है कि अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब अगर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की बात करें ग्रेड 2 का जो है, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, इसमें आपको बोला गया है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री करी हो लेकिन उसमें जो है भाई स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका एक होना चाहिए। इसके अलावा जो और भी डिटेल है वो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। तो एक रिक्वेस्ट है भाई आप सभी लोगों से कि अगर आप जेएसओ या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपके पास जो सफिशिएंट जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तभी आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई ना करें। क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हैं ये सोच के कि हो जाएगा तो कौन सा ज्वाइन ही करना है, तो भाई ऐसा होता है कि बिना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के इसमें अप्लाई किया या फिर डीबी के टाइम पे आप वहां पर वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं पाए गए, तो हो सकता है कि आपके पास कोई एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर किसी भी एक बंदे की सीट वेस्ट होगी। तो इससे अच्छा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इन पोस्ट के लिए आप तभी अप्लाई करें जब आपको लगता है कि आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं या फिर आप इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर ऑल अदर पोस्ट की बात करी जाए, इनके जो अलावा पोस्ट हैं, तो उनके लिए आपके पास सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री का होना जरूरी है, यानी कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास किसी भी एक यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री है, then you are eligible for all the other post except JSO and स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। ठीक, ये क्वालिफिकेशंस की बात हो गई। जो अप्लाई करने का तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है कि 2 पार्ट में जो है वो आपका एप्लीकेशन फिल होगा। पहला आपको ओटीआर करना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको। किस वेबसाइट पे, जो कि अभी मैंने मेंशन करी, ssc.gov.in, इस वेबसाइट पे ही आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन और इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। और किसी वेबसाइट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करें, क्योंकि एक पुरानी वेबसाइट भी है
तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको नई वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है, यहीं पे ओटीआर करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, अगर इसकी भी डिटेल्स आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो वेबसाइट है वो भाई बिल्कुल केयरफुली माइंड में रखना कि ssc.gov.in इस वेबसाइट के थ्रू आपको अपना फॉर्म को फिल करना है। फोटो अपलोडिंग गाइडलाइंस है कुछ कि अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं, आधार बेस्ड आप अप्रूवल देते हैं अपने इस फॉर्म को, तो फिर आपको फोटो का ऐसा इशू नहीं आने वाला है। अगर आपका फोटो में कोई इशू आता है, कभी कभी क्या होता है कि फोटो में किसी भी कारण से कोई इशू आने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा फोटो के या फिर सिग्नेचर के ग्राउंड पे, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करें, जिससे कि आपकी फोटो में कोई प्रॉब्लम ना आए। और फोटो के लिए कुछ और गाइडलाइंस भी इन्होंने दे रखी हैं कि जब भी आप फोटो कैप्चर करें तो गुड लाइट हो बैकग्राउंड में, या फिर आपने कोई ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स ना पहने हो। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप पढ़ लेना, जो कि इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और जब आप फोटो अपलोड करते हैं या फिर फोटो कैप्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो भी आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो ये दे रखी हैं। और फोटो जो आपको अपलोड करना है उसका साइज भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जेपीजी फॉर्मेट की फोटो हो 10 से 20 केबी के बीच में, और फोटो का जो डायमेंशन है वो 6 सेंटीमीटर विड्थ या 2 सेंटीमीटर हाइट, इस तरीके से इसका डायमेंशन होना चाहिए। तो ये कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फोटो अपलोडिंग के रिगार्डिंग। अब बात करें कि जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, टीयर 1 का पैटर्न क्या है, टीयर 2 का पैटर्न क्या है, किस तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है, क्या मार्किंग स्कीम है, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है, अगर आप गलत करते हैं तो कितना माइनस मार्क आपका होता है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब कितना मार्क मिलता है या कटता है, उसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो टीयर 1 का यहाँ पे जो स्कीम दे रखा है वो ये है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि 4 सेक्शन आपके होते हैं, 200 नंबर का टीयर 1 पेपर होता है, टोटल मार्क्स हो गए आपके 200, जिसमें आपके 50 नंबर आपके हो गए रीजनिंग के, 50 नंबर जीएस के, 50 नंबर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 50 नंबर इंग्लिश के। हर सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है भाई आपका 2 नंबर का होने वाला है, यानी कि एवरी क्वेश्चन 2 नंबर, और 25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 50। 1 घंटे का आपका एग्जाम है कि 1 घंटे में आपको अटेम्प्ट करने हैं पूरे 100 क्वेश्चंस। और जो माइनस मार्किंग है वो क्या है कि अगर आप सही क्वेश्चंस को किसी को अटेम्प्ट करते हैं और अगर वो क्वेश्चन करेक्ट है आपका तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो उसके माइनस के 0.5 नंबर आपके डिडक्ट कर दिए जाते हैं आपके। तो ये हो गया भाई टीयर 1 के बारे में। अगर आप टीयर 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, सिर्फ क्वालीफाई ही करते हैं, लेकिन आप टीयर 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जॉब। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करना ही करना है। तो आप इस तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी करें कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको टीयर 2 में स्कोर करने हैं। तो टीयर 2 के बारे में अगर भाई लोग हम लोग बात करें तो ये जो टीयर 2 का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका इसमें सेक्शन 1 होने वाला है, सेक्शन 2 होने वाला है और सेक्शन 3 होने वाला है। सेक्शन 1 में आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं मैथमेटिक्स में, 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं रीजनिंग में, टोटल क्वेश्चन हो गए 60। हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होने वाला है, यानी कि टोटल 180 मार्क्स का हो गया सेक्शन 1, ठीक है। अगर इसमें जो टाइम आपको प्रोवाइड करा जाएगा वो 1 घंटे का करा जाएगा, ठीक है, कि आपको 1 घंटे में जो है 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आप सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 3 मार्क्स रिवॉर्ड करे जाएंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत निकलता है तो उसमें आपको -1 का रिडक्शन करा जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें भी भाई 2 सब्जेक्ट हैं आपके, एक आपका हो गया इंग्लिश, दूसरा हो गया आपका जीएस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जीएस के 25 क्वेश्चंस, ठीक। तो टोटल जो है वो 70 क्वेश्चंस हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का इसमें भी होने वाला है, तो टोटल मार्क्स इसके कितने हो गए, 210 मार्क्स, जिसमें कि आपको अगर सही अटेम्प्ट करेंगे तो 3 नंबर प्लस के, अगर आप गलत करते हैं तो -1, इस तरीके से मार्किंग स्कीम रहती है इसकी। तो दोनों सेक्शंस को एक एक घंटा दिया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अगेन 3 नंबर का, जिसमें 60 नंबर का टोटल हो गया, और आपको 15 मिनट इसके लिए प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक। और 15 मिनट के साथ साथ ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जरूरी नहीं कि इसमें आपको बहुत ज्यादा स्कोर करना है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन बाकी 2 सेक्शन में, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में अच्छा स्कोर करते हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जॉब। इसके अलावा जो है एक और आपका सेक्शन होता है जो कि सेक्शन 4 है। इसमें भी 15 मिनट्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं और इसमें आपकी टाइपिंग एबिलिटीज को चेक किया जाता है। उसमें भी ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, इसकी भी कोई ज़्यादा सच वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेरिट लेके आनी है, लेकिन आप इसको क्वालिफाई करते हैं देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर ए जॉब, ठीक है। ये तो भाई हो गई इसके टीयर 2 के एग्जाम के बारे में। लेकिन अगर आप जेएसओ या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए भी क्वालिफाई करे हैं टीयर 1 के थ्रू, तो आपको एक और पेपर 2 अटेम्प्ट करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स का,
जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल 200 नंबर का। इसके लिए 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस फॉर्म से रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल 2025 को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या फॉर्म फीस है, किस तरीके की जॉब आपको मिलती है और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है। ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊं आप लोग के लिए। और अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहे हैं या फिर आपको लगा कि कोई वैल्यू एडिशन हुआ आपको इस टाइप की वीडियोस से, तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं इस तरीके के वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में प्रोवाइड करता रहूंगा। मैं अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं ऑलरेडी एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड हूँ। मैंने और भी एग्जाम क्वालिफाई करे हैं। मैं एज ए जूनियर इंजीनियर भी काम कर चुका हूँ। मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करा है। मैंने गेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, जिसके थ्रू मेरे को आईआईटी में एडमिशंस भी मिले हैं। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड है। अगर आपको लगता है कि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी, देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।